हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा प्रोग्राम है हाउ टू स्वैप द वेरिएबल्स विद यूजिंग रेफरेंस। हम रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू देखेंगे कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को। तो हम क्विकली अपने आईडी पर चलते हैं। देखिए, मेथडोलॉजी सेम है। आप आईडी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टैंडर्ड कंपाइलर, डेव C++, विजुअल कोड और विजुअल स्टूडियो, कोड ब्लॉक्स, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एटम यूज़ कर सकते हैं इनफैक्ट, बट मेथड यही रहेगा यूजिंग रेफरेंस। ठीक है, तो हम क्विकली दो वेरिएबल्स लेते हैं, इंट a इज़ इक्वल टू 1, इंट b इज़ इक्वल टू 2। अब मैंने ये दो वेरिएबल्स ले लिए। अब मैं प्रिंट करता हूँ वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप, और मैं a की वैल्यू भी प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, और इसके लिए मैं आपके ताकि लिए आपकी रीडेबिलिटी के लिए आसानी हो जाए। ठीक है, वैल्यू ऑफ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा जिसमें कि जो चेंजेस आएंगी ना वो ओरिजिनल वेरिएबल्स में भी चेंजेस आती जाएंगी। तो अभी हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले मैंने एक मैसेज प्रिंट किया कि वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप और वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप। उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप और वैल्यू ऑफ। ठीक है, हम देखते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए, उनको डिक्लेयर किया, उनको इनिशियलाइज कर दिया। अब यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे खुद सपोज किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने दो लाइंस शो की जिसमें हम वैल्यू बिफोर, हम इस फंक्शन के कॉल होने से पहले की चेंजेस देखेंगे और इस फंक्शन के कॉल होने के बाद की चेंजेस देखेंगे। ठीक है, अब हम एक फंक्शन अपना बनाते हैं। ये फंक्शन की रिटर्न टाइप नथिंग है, इस वजह से हम इसकी रिटर्न टाइप रखेंगे वॉइड, क्योंकि हम कुछ भी रिटर्न नहीं करें। उसके बाद हम इंट a, इंट b, मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद हमें एक टेम्पोरेरी वेरिएबल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम a की वैल्यू रखवा देते हैं, और ऐसा करते हैं हम a के अंदर b की वैल्यू रखवाएंगे और b के अंदर टेम्प a। ठीक है, अब देखें, इस फंक्शन का एक अपना स्कोप है और इस मेन फंक्शन का एक अपना स्कोप है। इस मेन फंक्शन में जो भी चेंजेस आएगी, अगर हम चाहते हैं कि इस मेन फंक्शन के अंदर जो दो वेरिएबल्स हैं इनके अंदर भी वही चेंजेस आए जो हमने इस फंक्शन के अंदर किए हैं, तो हमें यूजिंग रेफरेंस और यूजिंग पॉइंटर ये करना पड़ेगा। पॉइंटर्स की मैं आपको दूसरी वीडियो बनाकर दूंगा, इसके अंदर हम यूजिंग रेफरेंस देख रहे हैं, तो हम रेफरेंस से इसको स्वैप करना देखेंगे कि हम रेफरेंस के जरिए कैसे इसको स्वैप कर सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट सही आ रही है या नहीं। अब देखें, वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप क्या आ रही है 1, वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप 2। जब मैंने फंक्शन कॉल कर लिया उसके बाद क्या हुआ, वैल्यू ऑफ a हो गई 2 और वैल्यू ऑफ b बिकम्स हो गई 1। अब ये हुआ क्या, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स लिए, उसके बाद मैंने दो मैसेज शो किया कि a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये है। उसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया जिसमें मैंने रेफरेंस, जिस तरह हम एक अलाइस क्रिएट करते हैं ना, आप रेफरेंस वेरिएबल्स को स्टडी भी करेंगे कि इंट a इज़ इक्वल टू 1 और इंट b, ये मैंने इसका एक अलायंस क्रिएट कर रहा हूँ कि यानी a के पास और b के पास, दोनों के पास सेम मेमोरी लोकेशन है। यानी a का मेमोरी लोकेशन जो है ना, मैं b के पास भी वही मेमोरी लोकेशन है, ये दोनों एक ही को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसमें वही मेथडोलॉजी यूज़ किया है कि मैंने एक फंक्शन में दो वेरिएबल्स ले लिए, रेफरेंस वेरिएबल। इसके अंदर मैं आपको एक मैसेज शो कर देता हूँ कि फंक्शन कॉल। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमें शो होगा वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप, वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप। उसके बाद हमें फंक्शन कॉल की लाइन प्रिंट होगी। देखें, वैल्यू ऑफ a बिफोर स्वैप 1 थी, वैल्यू ऑफ b बिफोर स्वैप 2 थी। उसके बाद हमने फंक्शन कॉल किया और उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ a 2 हो गई और वैल्यू ऑफ b 1 हो गई। तो ये मैंने इजीली इंटरचेंज कर लिया। मैं एक दफ़ा एक आपको दोबारा से रिव्यू दे देता हूँ कि ये हुआ क्या। सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल्स लिए, उसके बाद हमने उनकी वैल्यू प्रिंट करवाई। उसके बाद मैंने एक फंक्शन कॉल किया, फंक्शन के अंदर मैंने यूजिंग रेफरेंस किया है, पॉइंटर्स की वैल्यू मैं दोबारा एक आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और यूजिंग रेफरेंस किया तो दो पैरामीटर्स मैंने लिए, उनके अंदर एक रेफरेंस a और रेफरेंस b, ये a के लिए और ये b के लिए। उसके बाद मैंने फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर मैंने एक टेम्पोरेरी वेरिएबल यूज़ किया। विदाउट टेम्पोरेरी वेरिएबल्स हम कैसे इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मैं उसका भी एक वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने यूजिंग रेफरेंस किया है। हमने यूजिंग रेफरेंस के अंदर एक टेम्पोरेरी वेरिएबल दिया जिसमें पहले वैल्यू थी a। अब मैंने a टेम्प में इनिशियलाइज कर दिया और a के अंदर b इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अब a के अंदर तो b आ गया, अब मुझे b के अंदर a चाहिए। तो b के अंदर a के लिए मैं क्या करूँगा, जो टेम्प के अंदर a है तो मैं टेम्प को b के अंदर इनिशियलाइज कर दूंगा, रिटर्न नथिंग करूंगा क्योंकि रिटर्न टाइप हमारी वॉइड है। और इसके बाद हम इजीली इंटरचेंज कर दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको किसी भी चीज़ की कोई समझ नहीं आती तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।